पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अपनी कामयाबी पर खुश है, बगलें बजा रही है, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का होना ही था। फवाद चौधरी उनके बराबर में अली मीन गन्नापुर, जिनकी वजह शोहरत अब माशाल्लाह उनका हुस्न बयान है, वो भी बैठे हुए थे। बहुत सारी बातें की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें एक बात बड़ी अहम है जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग को हार नसीब हुई इस वजह से कि मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की थी वो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ हैं। समझता हूँ कि और जो उनको नशिस्तें पीपल्स पार्टी से भी जो कम नशिस्तें मिली हैं, एक दो, उसकी बड़ी वजह नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का जो बयानिया चल रहा था, जिसमें वो फ़ौज को, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी, उसके ऊपर उनको एक तो जवाब मिला है। तो ये तो फवाद चौधरी साहब का तज्जिया हो गया कि नून लीग हारी क्यों। अब ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की हकीकत हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ये कल से इसके ऊपर बात भी बड़ी हो रही है, लेकिन वो किसी और ज़ाविये से हो रही है। वो ये पीटीआई को जो वोट मिले हैं वो आपके सामने हैं, 6 लाख के लगभग उनको वोट मिले हैं और सीटें जो हैं उनकी 2 दर्जन से ऊपर हैं। नून लीग तीसरे नंबर पर है, बावजूद इसके कि उसको दूसरे नंबर के वोट मिले हैं, यानी 4,91,000 कुछ वोट उनको मिले हैं, सीटें उनकी 6 हैं। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है वोटों के हवाले से, लेकिन सीटों के एतबार से वो नून लीग से 5 सीटें आगे है, यानी 11 सीटें उसको मिली हैं। तो एक तो ये बड़ा हैरानकुन मामला है कि अगर जीतने वाली जमात जिसकी दर्जनों सीटें हैं और तीसरे नंबर वाले पर आने वाली जमात जिसकी सिर्फ 6 सीटें हैं, उनके वोट्स का मवाजना किया जाए तो परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप सीटों का मवाजना करें तो 4 गुना सीटें जो हैं उनकी ज़्यादा हैं। एक तो ये इम्प्लिकेशन है। और जो तीसरे नंबर पर है वोट हासिल करने के हवाले से, वो सीटें जब लेती है तो वोटों के तनासब से उसकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, यानी पीपल्स पार्टी। तो एक तो ये इसकी इम्प्लिकेशन है। ये कौन सा सियासी और इंतखाबी फार्मूला है, ये कौन सा चुनाव है जिसके अंदर वोट तो आपको दबा के पड़ते हैं, सही वोट पड़ते हैं, लेकिन आपकी सीटें जब आती हैं तो वो तीसरे नंबर वाली सीटें आती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक सुपीरियर मैथ्स काम करता है इलेक्शन के दिनों में, जिसके ऊपर आम मंतक जो है वो लागू नहीं होती। यानी आपको ज़्यादा अगर वोट पड़ रहे हैं तो आपकी सीटें भी ज़्यादा होनी चाहिए, आम मंतक तो ये है। तो तभी तो जो जीतने वाली जमात है वो जीत पाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा वोट पड़े हैं और ज़्यादा सीटें मिली हैं। और अगर आपको कम वोट पड़े हैं तो आपकी सीटें कम होनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी पर और पीटीआई पर ये मंतक जो है वो लागू नहीं होती। लेकिन जो इससे भी ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के वोट मिला लें तो तकरीबन 8 लाख के करीब जो है वो वोट पड़ा है, जो तकरीबन 2 लाख के करीब या उससे ज़्यादा वोट ज़्यादा है जो पीटीआई को पड़ा है। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पीएमएलएन की हार की वजह उनका फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, और पीपल्स पार्टी की भी उन्होंने ऐसी की तैसी की, अगरचे उन पर फ़ौज मुखालिफ बयानी के इल्ज़ामात नहीं लगाए। लेकिन मफरूज़ा ये बना लेते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ है, और पीटीआई जो है वो फ़ौज से ख़ास किस्म की मोहब्बत रखती है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे। तो ये जो मुखालिफ जमातें हैं जो फवाद चौधरी साहब के बयानिए के मुताबिक रियासत से मोहब्बत नहीं रखती, इनको जो मुहिब वतन जमात है यानी पीटीआई, उससे 2 लाख के लगभग ज़्यादा वोट पड़े। ये कमाल बात है। इसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर आप गौर कीजिए कि फवाद चौधरी साहब के बयान को अगर हम संजीदगी से लें तो उन्होंने एक मयार सेट कर दिया है कि जो फ़ौज मुखालिफ है हार उसके नसीब में है। लेकिन जब लोगों ने वोट डाले तो दोनों जमातों को पीटीआई से 2 लाख से ज़्यादा वोट दिए। तो इससे हम क्या मुराद लें कि कौन सा बयानिया लोगों की राय के हवाले से ज़्यादा मोतबर हुआ। एक तो ये, दूसरा ये कि नून लीग को दूसरे नंबर पर वोट पड़ा, और नून लीग का वोट जो है फ़ौज मुखालिफ बयानिए के बावजूद सीटों में तो ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन वोट पर असर नहीं पड़ा उनका। वोट उनका अभी भी दूसरे नंबर के ऊपर है। तो फवाद चौधरी साहब के बयान की जो तकलीफ दे इम्प्लिकेशन है वो भी जहन में रखिएगा। वो ये कि नून लीग तमाम तरफ फ़ौज मुखालिफ बयानिए के और 6 सीटों वाली हार को अपने साथ रखते हुए 4,91,000 कुछ वोट ले जाती है। तो इस बयानिए को फिर पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है? तीसरी बात आप ये भी जहन में रखें
कि बगलें बजाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजॉरिटी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, उसने पीटीआई को वोट नहीं किया है। अगर आप अपोजिशन की जमातों की यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के वोट को ही मिला के देख लें तो उन्होंने पीटीआई के हक़ में वोट मेजॉरिटी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वालों ने नहीं दिया है। तो चूँकि फ़र्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी अगर आपके पास मेजॉरिटी आ जाए किसी भी सूरत में और मुखालिफिन बावजूद इसके कि आपसे ज़्यादा वोट लें मिलाकर और अपने अपने वोट अगर आपसे उनके इनफरादी वोट कम है तो आप जीत जाते हैं, लेकिन अगर आप इज्तिमाई तौर पर देखें तो अच्छी तस्वीर नहीं बनती। फिर ये भी जहन में रखिएगा कि फ़ौज मुखालिफ बयानिए की जो रट है जिसका कोई सर पैर नहीं है। नून लीग वही जमात है जिसका असल कायद इस वक्त अमली कायद जो है वो शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ के बारे में उनकी अपनी जमात कहती है ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी ज़्यादा मफाहमत परस्त हैं। तो एक जमात को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते ये कह के कि फ़ौज मुखालिफ है, लेकिन चूँकि किया गया तो उसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं पंजाब के अंदर, हार्टलैंड के अंदर या केपी के अंदर, इसी मरियम नवाज़ की क़यादत में इसी जमात ने, उससे हम फिर क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि इस जमात की इस कायद का नाम नहाद फ़ौज मुखालिफ बयानिया जो है वो पंजाब में भी मकबूल है, वो केपी में भी मकबूल है, वो कराची के अंदर भी बड़े वोट लेता है, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बड़े वोट लेता है। और ये बयान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के तनाज़र में और भी खौफनाक है। ये जो इतने वोट पड़े हैं जिनको फवाद चौधरी फ़ौज मुखालिफ बयानिए की वजह से हार करार देते हैं, लेकिन वोट फिर भी पड़े हैं, ये जो हमने खामखा ख़ुद को फ़ौज से बड़ा नुमाइंदा बना दिया है, वो फ़ौज के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। एक अभी STH में मैंने शेख रशीद का जिक्र किया, वो किसी और ज़ाविये से बात कर रहे हैं, लेकिन नताइज उसके लिए के जो निकलते हैं वो फ़ौज के लिए निकलते हैं। इन बयानात के नुकसानात भी जो हैं ये भी फ़ौज के लिए ही निकलते हैं। फ़ौज मुखालिफ बयानिया क्या बयानिया होता है, और जब आप ये कहते हैं कि फ़ौज मुखालिफ बयानिया की वजह से ये नताइज निकले हैं तो फिर लोग इन वोटों की गिनती करते हैं, और हैरान कुन हद तक वो वोटों की गिनती उन वोटों की गिनती से ज़्यादा होती है जो नाम नहाद पैट्रियाटिक फोर्सेस अपने नाम पर और अपने स्लोगन्स पर अपने आप को डलवाती हैं। तो अपने बयानात के इम्प्लिकेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपने इलेक्शन जीत ही लिया है, आप क्यों फ़ौज के हवाले देते हैं? आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत गए हैं क्योंकि हमारा एजेंडा बहुत अच्छा था, हमने डेवलपमेंट के बहुत जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, अलीमीन गंडापुर की ज़ुबान से दूध और शहद की जो है वो हर तरफ आपको नहरें बहती हुई नज़र आती थीं, वो बड़े खुश गुफ्तार थे, लोग उनकी बातों से बड़े मुतासर हुए और लोगों ने उनकी मोहब्बत में वोट डाल दी। इस तरह की बातें कर लें, लेकिन ये कहना कि जमातें फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेके चल रही थी और हार गई, अगर आप ये कहेंगे तो फिर वोटों की गिनती होगी और आपको पता चलेगा कि जिस बयानिए की आप बात कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पर उस बयानिए को आपकी जमात से ज़्यादा वोट पड़े।